नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। नाबार्ड के सेमिनार में हुए शामिल। कहा, सरकार किसानों की आय दुगुनी करने को प्रतिबद्ध। उत्तराखंड में साल की आखिरी कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगा मंथन। कई प्रस्ताव ला सकती है सरकार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का सितारगंज दौरा। किसान नेताओं ने किया स्वागत। शहीद हुए किसानों के नाम पर स्मारक और स्मृति द्वार का किया उद्घाटन। नववर्ष को लेकर देवनगरी में बढ़ी रौनक। पर्यटक क्षेत्रों में सैलानियों का लगा जमावड़ा। तो मसूरी में 80% होटल बुक। हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में सुबह 9 से भारी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 59 नए संक्रमित मिले। फिलहाल प्रदेश में अब तक 255 एक्टिव केसेस। देहरादून में एंट्री के लिए जांच अनिवार्य है। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक अर्थात नाबार्ड की ओर से इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को लेकर प्रदेश की सरकार संकल्पबद्ध है। किसानों की आय को डबल करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्टेट फोकस पेपर का विमोचन भी किया और कहा कि राज्य की विकास यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है। इसमें सभी को पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वर्ष 2025 में उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। वहां पर हमारा प्रेजेंटेशन होगा और राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस में होम स्टे को दिया जाएगा। होम स्टे से दो चीजें होने वाली हैं। एक तो रोजगार के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं और रोजगार के अलावा हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे देश से आए हुए लोगों को उसको समझने का, जुड़ने का और अपनी संस्कृति को और जगह फैलाने का और जगह आगे ले जाने का भी एक सशक्त माध्यम हमारा होम स्टे है। और आज प्रदेश के अंदर 8,000 लोग होम स्टे के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में होम स्टे हमारा एक बहुत सशक्त बने और सशक्त ही न बने, वो हमारी आर्थिकी का और यहाँ की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय करते हुए एक मजबूत आधार स्तंभ हमारे राज्य का बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसा हमारा विजन है और इसके लिए हमने होम स्टे को और सशक्त बनाने के लिए और लोगों को सुविधाजनक बनाने के लिए अभी हमने 2 क्यूरेटर सेक्टर खोले हैं। एक सेक्टर अल्मोड़ा में खोला है हवालवार में, जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए काम करेगा। एक सेंटर हमारा कोटद्वार में खुला है जो पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए काम करेगा। और आने वाले समय में हर जगह पर सरकार ऐसे सेक्टर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खोलेगी या जिले की जहाँ पर डिमांड होगी वहां पर खोलेगी, जिससे कि आज हमें अपनी योजनाएं ऐसी बनानी है। मैं आप सब लोगों से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो बहुत ही प्रमुख लोग हैं और सब ग्रीन यहाँ पर आई हुई है, जिनके ऊपर पूरी नीतियों को, पूरे सरकार के कार्यक्रमों को, अपनी योजनाओं को और लोगों को लाभ देने की जिम्मेदारी है। लोगों को, जरूरतमंदों को सहायता करने की जिम्मेदारी है। तो हम सब लोग ये विचार करें कि कैसे हम
एक सामान्य व्यक्ति को सुविधाएं दे सकते हैं। होता क्या है, बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती हैं। मैंने भी पिछले 5 महीने में ये देखा है, आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करने के दौरान क्या है कि सरकार की बहुत योजनाएं आती हैं। भारत सरकार की भी योजनाएं आती हैं, राज्य सरकार की भी योजनाएं आती हैं, नाबार्ड की भी योजनाएं आती हैं। उत्तराखंड सरकार के साल की आखिरी कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक में राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा सरकार कोविड महामारी पर आधारित राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का भी प्रस्ताव ला सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों की सेवा संशोधित नियमावलियों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। हरिद्वार के बहादुराबाद में बीजेपी कार्यालय में ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने पात्र लोगों को राहत राशि के चेक वितरित किए। आपको बता दें कि सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सरकार सहायता राशि प्रदान कर रही है, जिसके तहत बहादुराबाद स्थित कैंप कार्यालय में ज्वालापुर विधायक सहायता राशि चेक के वितरण किए गए। इसी के साथ बढ़ती ठंड के प्रकोप से बचने के लिए गरीब और असहाय लोगों को कंबल भी वितरित किए गए। पिछहत्तर चेक दिए हैं जो निराश्रित गरीब कमज़ोर लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री उनको राहत देते हैं। ऐसे लोगों को राहत देने से दिल को भी खुशी होती है। सरकार भी चाहती है कि जो कहीं किसी कष्ट में है, बीमार में है, शादी है, विवाह है, तो उसमें हम सब लोग अपनी तरफ से सेवा भाव से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ उस पर अपना सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन लोगों को सहायता देने का काम करते हैं। 75 चेक दिए गए हैं और सभी प्रसन्न हैं। माननीय मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी की योजना को फलीभूत कर रहे हैं और सेवा का भाव। जनपद अल्मोड़ा में 9000 नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदाताओं के आवेदन को लेकर कार्य तेजी पर चल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 20,000 नए आवेदन आए हैं, जिसमें 15,000 सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें इस वर्ष 9,000 नए मतदाता हैं जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई नया गैराबाद गांव अभी कोई सर्वे और रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। 96 गैराबाद राजस्व ग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऐसा कोई भी बूथ जनपद में नहीं है जिसकी पूरी मतदाता सूची निरस्त हुई हो या कोई बूथ को पूरा का पूरा मतदाताओं के अभाव में समाप्त कर दिया गया हो। ईसीआई की जो गाइडलाइंस हैं वोटर संख्या के आधार पर बूथ बनाने की, उसके अनुसार पिछले लोकसभा निर्वाचन से 35 बूथों की संख्या जनपद में बढ़कर कुल बूथ 911 हो गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सितारगंज के गुरु नानक फार्म पहुंचे, जहां उनका किसान नेताओं ने जोरदार स्वागत किया और आंदोलन में शहीद हुए किसानों के नाम से शहीद स्मारक और स्मृति द्वार का उद्घाटन किया। तो वहीं मीडिया से इस दौरान बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज देश में किसान परेशान है और चीनी मिलें बंद हैं, उत्तराखंड से पलायन हो रहा है और जनता बेरोजगार है। शहीद जो पथ है वो यहाँ पे बना और इनका धन्यवाद है गंगवार साहब का। भाई इस तरह की सोच पैदा हुई है क्योंकि लोग शहीद हुए, जो किसान शहीद हुए उनकी याद में यहाँ पे जो जगह है उसमें शहीदी स्मारक बना रहे। आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग देखेंगे और गुरु घर पास में है तो दोनों चीजें यहाँ पर ठीक चलेगी रहेगी यहाँ पे। और इस तरह के विचारधारक लोग जरूर चाहिए कि जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, जंगलों में रहने वाले लोग हैं। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी कुंदन मेहता ने लालकुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन मेहता को पूर्व सैनिकों व भूमिहीनों और युवाओं का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने बिंदुखत्ता राजस्व गांव में जनता से एकजुट होने की अपील की। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन मेहता भी एक पूर्व सैनिक हैं, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आज
बीच में कोरोना काल से काफ़ी दिनों से बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए थे, जो कि मोबाइलों से ही पढ़ाई होती थी। और आज जब विद्यालय खुले तो आज विद्यालय पूरे बंद पड़े हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय हों या सरकारी विद्यालय हैं, सब बंद पड़े हैं। और गौला नदी में आदमी लेबर हैं, गाड़ी वाहन स्वामी हैं या वाहन चालक हैं, अन्य जो भी लोग वहाँ पर कार्यरत हैं या जो उन गाड़ियों से पलते हैं, ये लोग आज सब प्रभावित हैं, क्योंकि गौला नदी भी सब बंद कर दी इन्होंने आज। नगर निगम में टैक्स बढ़ोतरी को लेकर कोटद्वार कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बीजेपी सरकार ने पहले कोटद्वार पर नगर निगम थोप दिया और सरकार की ओर से कहा गया कि नगर निगम बनने के बाद 10 सालों तक कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। तो वहीं इसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार व्यापारियों का दोहन करने में जुटी है। जब नगर निगम थोका गया था तो ये एक बात कही थी कि अगले 10 सालों तक कोटद्वार की जनता से कोई भी तरह का किसी भी तरह का टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा नया कर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो राज्य सरकार है, यहाँ क्षेत्रीय मंत्री हैं, यहाँ पर जो यहाँ के विधायक भी हैं, उनके द्वारा बराबर जो है निगम के द्वारा वहाँ से ऑर्डर पास करके गजट लाकर जनता पर टैक्स थोपा जा रहा है। हम भी उस टैक्स का बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने निगम में टैक्स बढ़ोतरी में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मेयर प्रदर्शन करते हुए पुतला भी फूका। इस दौरान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सौरभ नोडियाल ने बताया कि बीजेपी सरकार ने 10 साल तक कोई भी टैक्स वसूली नहीं लिए जाने का प्रस्ताव भी जारी है, लेकिन कोटद्वार में मेयर ने जबरन टैक्स लागू करने का फैसला लिया है। टैक्स के बारे में महापौर कोटद्वार द्वारा पूरे कोटद्वार को भ्रमित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमने महापौर कोटद्वार का पुतला दहन किया। आप देख सकते हैं कि चाहे ऋषिकेश नगर निगम हो, रुद्रपुर नगर निगम हो, देहरादून नगर निगम हो, जहां जहां व्यावसायिक टैक्स लगे हैं, निगम द्वारा तत्काल महापौरों द्वारा बोर्ड की बैठक आयोजित की गई और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 10 साल तक जो टैक्स माफ था उस प्रस्ताव को पारित करके सीधे आगे अग्रसरित कर दिया गया। लेकिन महापौर द्वारा क्या किया जा रहा है, खाली अपने पति सुरेंद्र सिंह नेगी की राजनीति चमकाने के चक्कर में जानबूझ के कोटद्वार में भ्रम की स्थिति अपनाई जा रही है। ना तो इनके द्वारा कोई बोर्ड की मीटिंग की गई, न इनके द्वारा पार्षदों को कोई निमंत्रण दिया गया। बासपुर के वार्ड नंबर 12 के सभासद राजदीप तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने नशे के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने बासपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस प्रशासन से नशे पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही महिलाओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि बासपुर में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर महिलाओं ने नगर में तख्तियां लेकर रैली निकाली और नशे को बंद कराने की मांग पड़ोस में बिकती है इसमें कोई न करता, इसमें पड़ोस में बिकती है इसमें कोई न करता, इसमें बंद करो भाई, बंद करो। कच्ची शराब और स्मैक को लेकर आज महिलाएं सारी एकत्रित हुई हैं, थाने का घेराव करा है और अपनी क्या कहते हैं ज्ञापन उन्होंने दिया है और एसआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस कच्ची शराब और स्मैक के लिए कार्य किया जाएगा पूरा। इस नशे से तो लगभग भौना इस्लाम नगर में तो ये ऐसा नशा चल गया है, इस कच्ची शराब से बढ़कर तो अब स्मैक आ गई है। कभी चोरी, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार के उसका पर्स छीन लिया। तो ये बहुत सारी चीजें स्मैक से बहुत बढ़ावा मिल रहा है लड़कों को और ये नई पीढ़ी को तो बिल्कुल बर्बाद करते जा रहे हैं। नववर्ष को लेकर अल्मोड़ा जनपद के पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे पर रौनक बढ़ने लगी है। पिछले 2 वर्षों के बाद अब इस साल नए वर्ष में सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिला। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगरी में पर्यटकों के लिए होटल रिजॉर्ट सजने लगे हैं। साथ ही मौसम अच्छा होने से यहाँ के हिमालय के सूर्यास्त व हिमालय के अद्भुत नजारे भी पर्यटकों को देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश बिष्ट ने बताया कि कोरोना की वजह से काफी मात्रा में सैलानी अब काफी लंबे समय के बाद आए हैं। पर्यटक होटल रिजॉर्ट में पहुंच रहे हैं। साथ ही कोविड गाइडलाइन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और शासन व प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। टूरिज्म का सवाल है कुमाऊं में, तो इस बार काफ़ी अच्छी मात्रा में जो हमारे पर्यटक लोग आ रहे हैं और विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जगहों से हमारे वहाँ आने वाले पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ है और वो पर्यटन का बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। और होटल और जितने भी टूरिज्म व्यवसायी हैं
वो भी काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं। शासन का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। डोईवाला शुगर फैक्ट्री में मिल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें कि शुगर फैक्ट्री में अचानक ट्रैक्टर नहर में जा गिरा, जिसके बाद ड्राइवर ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं ट्रैक्टर के नहर में गिरने से नहर ओवरफ्लो हो गई और नहर का पानी स्थानीय लोगों के घर में घुस गया, जिसके बाद मिल प्रशासन के द्वारा क्रेन मंगवाकर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। तो चलिए फिलहाल बरेली के जनपद राय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर, जहां 834 करोड़ की 381 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आपके बीच में आ रही है, लोकार्पण कर रही हैं। भाइयों बहनों, आज यहां पर हमारे मंचस्थ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनपद रायबरेली के विकास से जुड़ी हुई 381 परियोजनाओं पे, जिन पर 833 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं या हुए हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं जनप्रतिनिधियों को, अपने माननीय विधायकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं ये सभी योजनाएं आपके लिए फलीभूत होंगी और ये क्षेत्र इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी शुरुआत तो स्वामी प्रसाद जी ने कर दी थी। स्वामी प्रसाद जी के बाद यहां पर पिछली बार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और एमएलसी चुनाव के ठीक पहले श्री उमेश द्विवेदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की इस लड़ाई में सहभागी बनने की वचनबद्धता दोहराई थी। आप सब ने उन्हें समर्थन दिया। मैं इसके लिए आप सभी मतदाताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर रायबरेली सदर से विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और आज इस ऐतिहासिक जनसभा में वे स्वयं भी भागीदार बनी हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आज वे इस जनसभा में स्वयं मौजूद हैं। इसके साथ ही हरिचंदपुर से विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह, आज उनकी औपचारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हो रही है, क्योंकि हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह जी इसी दृष्टि से आए हैं, लेकिन इनके आने के पहले ही राकेश प्रताप सिंह भाषण देकर के अपनी घोषणा स्वयं ही कर चुके हैं। लेकिन मैं इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार से जुड़ करके कांग्रेस को रायबरेली से भी पूरी तरह उखाड़ने में और देश को जिस स्वच्छ और पारदर्शी सरकार की आवश्यकता यह देश महसूस कर रहा था और मोदी जी ने उस सरकार दी, उस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके
रायबरेली के समग्र विकास में, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में ये सभी जनप्रतिनिधि सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों,